जी हाँ दोस्तों, तो एआई समिट में हरा गमछा वालों को सीएम सम्राट ने चिताया। इधर बाहर डीएम-एसएसपी के सामने ही छात्रों ने कर दिया बवाल। हरा गमछे पर भड़के तेजस्वी उतरे सड़कों पर, संभाला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, हरे गमछे वालों को पकड़ना है। एक बार एआई से कह देंगे कि हरा गमछा वालों को पकड़ो, छोड़ना मत। दोस्तों पहले तो देखिए, पटना में 2 दिवसीय एआई समिट का आयोजन सम्राट चौधरी की तरफ से किया गया है और इस आयोजन को संबोधित करते हुए सर सम्राट चौधरी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद बिहार की सियासत में मानो बवाल मच गया है। सियासत गर्मा गई है और इधर नाराज छात्र लगातार अपनी मांग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो उन पर बात करने वाला कोई है नहीं। इधर उधर की बस बातें। सम्राट चौधरी एआई समिट में कह रहे हैं, एआई कैमरे से कह दिया जाएगा हरे गमछे वालों को पकड़ लो, तो फिर ये एआई है वो हरे गमछे वालों को पकड़ लेगा। दोस्तों अब बयान सीधे पर्सनल तौर पर आरजेडी की तरफ मोड़ दिया गया है। हालांकि फौरन ही सीएम साहब अपराधियों की जाति पर आ गए, लेकिन हरा गमछा सीधे आरजेडी की तरफ मोड़ा और इधर बवाल। पहले तो सुनिए सम्राट चौधरी को। अभी मैं देखता हूं एआई जनरेटेड यदि कोई कैमरा होता है, यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, कितना जल्दी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। तो मैं किसी को तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जांच नहीं है सर, ये ध्यान। तो सुना दोस्तों आपने, अब जरा कमेंट भी देख लीजिए। एक यूजर लिखता है, नीट वाले मामले में क्या हुआ, आज तक ना पुलिस और ना ही सीबीआई किसी को पकड़ा और ना ही चार्जशीट दाखिल किया गया। तो 400 या 4000 सीसीटीवी कहां था उस वक्त? बात भी 7वीं पास वाली करते हो। एक ने लिखा, आजकल योगी जी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता है ये खुद एक समय हरा गमछा लगा के अपराधी थे। दोस्तों एक और कमेंट देखिए, यूजर लिखता है, एआई अगर ये भी एआई से कह देंगे कि भगवा गमछा वाला देश का आतंकवादी कौन है, तो वो भी ट्रेस करके बता देगा। उसे भी देखने की जहमत कीजिए। इधर दोस्तों लगातार लेक्चर दे रहे थे सीएम साहब, इधर बाहर छात्रों ने जमकर बवाल किया। दरअसल पटना में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन का खुद सम्राट चौधरी ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। बड़ी बड़ी बातों का मंच, लेकिन युवाओं के लिए बात करने के लिए 5 मिनट का वक्त नहीं। और छात्र भी दोस्तों वहां पहुंचना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे। छात्रों को, भाई युवाओं का दौर, भविष्य की बात, भविष्य की चिंता और भविष्य को ही कार्यक्रम से दूर रखा गया। अंदर घुसने की एंट्री नहीं दी गई। बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी के हालिया रुख को देखते हुए कहा गया कि इसलिए अंदर जाने की इजाजत नहीं कि भाई वो जाके क्या करें क्या ना करें। तो प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की थी कि वो अंदर घुस ही ना पाए। इधर दोस्तों एआई समिट में एंट्री ना मिलने से छात्र भयंकर भड़के। दर्जनों की संख्या में छात्रों ने गेट पे ही जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। यहां तक डीएम, एसएसपी, पूरा प्रशासनिक अमला, और एक तरफ प्रशासनिक अमला, दूसरी तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर, अपने सवालों को लेकर। हंगामे की खबर मिलते ही जिला अधिकारी त्यागराजन, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा मौके पर पहुंचे, छात्रों को समझाया बुझाया, लेकिन छात्रों की एक ही बात थी, हम क्या करने जा रहे हैं, हम कौन से अपराधी हैं, ऐसे क्यों हमसे ट्रीट किया जा रहा है, जवाब तो लेने आए हैं बस। इधर तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात कर रही है एनडीए सरकार। बिहार के युवा तो वही मांग रहे हैं, वही याद दिला रहे हैं जो एनडीए ने चुनाव से पहले 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था। फिर युवाओं पर अब यह अत्याचार क्यों? टीआरई 4 परीक्षा की मांग करना क्या अपराध है, और है तो कैसे? पेपर लीक का विरोध करना गुनाह है तो कैसे? अगर पुलिस का इस्तेमाल इतना ही करने का शौक है, तो एनडीए सरकार भ्रष्टाचार और अपराध रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ करे ना।
बिहार के युवाओं पर बार बार ये हमले, ये लाठीचार्ज, अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों? मुख्यमंत्री और मंत्री रील बना रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य की इस सरकार को जरा भी चिंता नहीं है। चुनाव से पहले युवाओं के सामने हाथ जोड़ने वाले एनडीए नेताओं की सरकार आज परीक्षा की मांग करने वालों पर लाठियां मिल रही हैं। एनडीए का ये छल कपट बिहार के युवा कभी भूलने वाले नहीं हैं। दोस्तों, वैसे इससे पहले शुक्रवार को सीएम सम्राट चौधरी ने बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों के आंदोलन पर संज्ञान लिया। इसी को लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक भी बुलाई। शुक्रवार को घोषणा की कि बिहार में अगले 5 वर्षों के दौरान 1 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा, अगले 5 वर्षों में हर वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्तियां दर से कुल 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा, नियुक्तियों से संबंधित विज्ञापन प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने में जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि टीआरई 4 के लिए भी जुलाई से भी पहले ही विज्ञापन आ सकता है, यानी हर साल जो नियुक्तियां आएंगी इसका विज्ञापन प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में जारी किया जाएगा। अब जरा इस संदर्भ में टीआरई 4 के छात्रों को देखिए, चुनाव से पहले मांग करते रह गए अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर। चुनाव के बीच, चुनाव के बाद सरकार बन गई, 6 महीना हो गया, 2 मुख्यमंत्री, 4 उप मुख्यमंत्री बदल गए, 2 मुख्यमंत्री बदल गया, पूरा का पूरा समीकरण सत्ता का बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो इन युवाओं के सवाल का जवाब। और अब सरकार ने जो गोटी बिठाई है कि अब हर साल जुलाई के महीने में, यानी अब बोले तो बोले क्या, छात्रों को कहें तो कहें क्या, मई का महीना चल रहा, आने वाला जून और फिर जुलाई, तो अब जुलाई तक फिर छात्र इंतज़ार करें और क्या भरोसा कि जुलाई में इनकी मांग जो है वो पूरी हो ही जाए। खैर दोस्तों, सवाल ये भी बिहार के लोग पूछ रहे हैं, एआई समिट, छात्रों को उससे दूर रखना, और फिलहाल सबसे ज़्यादा जो बर्निंग इशू है उस पर बिहार सरकार का कोई नेता बात नहीं करना चाहता। सीएम साहब कह रहे हैं एआई हरा गमछा वाले को ट्रैक करेगा और पकड़ेगा, पकड़ो ज़रा, और छात्रों को ना पहुंचने पर उनका गुस्सा साफ झलक रहा है। तो अब स्थिति क्या बन रही है, किस मोड़ चल दिए हैं बिहार सरकार अपने छात्रों को लेकर, अपने आगे के मिशन को लेकर, विजन को लेकर? यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है। आज वातावरण यदि बदला है, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया, स्पीडी ट्रायल चलाया, रूल ऑफ लॉ लाया, लेकिन यदि अपराधी पुलिस को चैलेंज करता हो तो उसको 48 घंटे में जवाब देना चाहिए। इससे कभी कोई वसूल नहीं। अपराधी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अब दोस्तों जरा या बिहार के खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह को देख लीजिए, सुन लीजिए। आरजेडी तभी तो कह रही है, इसीलिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, आके खड़े होकर वीडियो बना के डाल देते हैं। दरअसल बीते दिन मशहूर उद्योगपति, उनके द्वारा बिहार की आईपीएल में टीम की मांग की गई है। अब श्रेयसी सिंह उनको कह रही हैं, हालांकि साहब वेदांता के चेयरमैन को श्रेयसी सिंह बता रही हैं मेदांता के ओनर, उनकी मांग का हम पूरा समर्थन करेंगे। सुनिए आप श्रेयसी सिंह को। साथियों, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि आज सुबह ही अनिल अग्रवाल जी जो मेदांता के ओनर है, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि बिहार की भी एक आईपीएल जैसी खिलाड़ियों की टीम होनी चाहिए जो कि क्रिकेट के आईपीएल में भाग ले सके और बिहार का नाम गर्व से ऊंचा कर सके। हमारे मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने इसका स्वागत किया है। इस सोच को आगे बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं एक खेल मंत्री और एक खिलाड़ी होने के नाते मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि बिहार अब पैरेलल तरीके से खिलाड़ियों के लिए और खेल को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है। जहाँ एक तरफ हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बनाने का काम किया है, जहाँ क्रिकेट भी है, रग्बी भी है, हॉकी भी है और अनेकों ऐसे स्टेडियम्स और
और भी बिहार के कोनों कोने में हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नई नीतियों के साथ, नई पॉलिसीज के साथ हम लोग अपने एमेच्योर और ट्रेनिंग फेज के जो खिलाड़ी होते हैं उनको भी बढ़ावा देने का काम करते हैं। इस समय पे अनिल अग्रवाल जी की जो ये सोच है, मैं इसका पूर्णतः स्वागत करती हूँ और मैं पूरा आश्वासन उन्हें भी देना चाहती हूँ कि यदि आप इस तरह की आईपीएल टीम को लेकर बिहार के नाम से आगे बढ़ाते हैं, बिहार के बच्चों को खेलने का एक अवसर, एक मौका देते हैं, बिहार सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और हर संभव प्रयास करेगी कि बिहार में हर खेल, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई और खेल हो, उसके खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते रहे और बिहार का नाम गर्व से ऊंचा लेते रहे। कुल मिलाकर दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर, स्थिति और परिस्थिति पर आपकी राय जो भी हो बताइएगा।